नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पाटीदार ब्लॉग में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, लहसुन के विश्लेषण की बात करेंगे कि लहसुन के आने वाले दिनों में भाव में तेज़ी आएगी कि या नहीं आएगी, या लहसुन का भाव वर्तमान समय में किस स्तर पर चल रहा है, और लहसुन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सेंटरों पर कितनी मांग है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे लहसुन की तेजी मंदी की। तो दोस्तों, अभी वर्तमान समय में जो लहसुन का भाव है उसमें काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। और सुपर क्वालिटी का लहसुन है दोस्तों, तो वह 10,000 के अंडर ही जा रहा है। 10,000 से ऊपर बहुत ही कम बिक रहा है। ऐसा इक्का दुक्का ढेर तो बिकता है, और वो हमेशा ही बिकता रहता है मंडियों में, लेकिन काफ़ी डाउन भाव चले चुके हैं दोस्तों। और निम्नतम क्वालिटियाँ हैं दोस्तों, तो लहसुन की जो निम्नतम क्वालिटियाँ 15 से 4,500 के बीच में बिक रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं बिक रही है दोस्तों। आपको जो वीडियो में बहुत सारे यूट्यूबर्स और बताते हैं तो अच्छी अच्छी सुपर क्वालिटी के भाव ही बताते हैं, लोएस्ट क्वालिटी का भाव बहुत कम दिखाते हैं। तो काफ़ी लोएस्ट भाव नीचे लहसुन का चला चुका है दोस्तों। और आने वाले दिनों की अगर तेज़ी और मंदी की बात करें दोस्तों, तो अभी तो वर्तमान समय में लगभग ये मान लो कि आप 1 महीने तक किसी प्रकार की कोई लहसुन में तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अभी सेंटरों पर डिमांड बहुत ही कम बनी हुई है और लहसुन की इतनी अत्यधिक डिमांड नहीं हो पा रही है। भारत के अंदर लहसुन का जो खपत हो रहा है वो काफ़ी कम हो रहा है। और एक्सपोर्ट की बात करें अब दोस्तों, तो एक्सपोर्ट के लिए सुपर क्वालिटी का लहसुन चाहिए, और सुपर क्वालिटी का लहसुन मंडियों में बहुत ही कम आ रहा है। ज़्यादातर जो लहसुन आ रहा है वो लोएस्ट क्वालिटी का आ रहा है या ख़राब क्वालिटी का आ रहा है, जो इंडिया के अंदर ही खपत होता है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी खपत की मात्रा कम हुई है। दूसरा, जो दक्षिण भारत का जो अभी लहसुन है तमिलनाडु का, वह लहसुन भी काफ़ी खाने में उपयोग में जा रहा है, और वहाँ की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो काफ़ी मात्रा में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भी लहसुन उत्पादन हुआ है। शिमला का जो लहसुन है दोस्तों, वो अभी तक मार्केट में बिक रहा है, और शिमला के किसानों द्वारा काफ़ी भी लहसुन उत्पादन किया गया था, जिसके कारण शिमला के लहसुन भी पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका है। सभी इंडिया के अंदर सभी सेंटरों पर बिक रहा है। तो शिमला और तमिलनाडु के जो लहसुन है काफ़ी अत्यधिक सेंटरों पर हैं, और उसके कारण लहसुन में गिरावट देखने को मिली है। जो शिमला का लहसुन है दोस्तों, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। 8 से 8,500 रुपये के बीच में शिमला का लहसुन बिक रहा है। और तमिलनाडु का जो नया लहसुन है, अभी बीजू मास लहसुन ऊटी का आया है दोस्तों, तो तमिलनाडु की जो मेटारापोलम मंडी है उसमें दोस्तों वो कम से कम लोएस्ट भाव माने तो अपन 5,000 से 14,000 के बीच में बिक रहा है दोस्तों। तो ये मेटारापोलम मंडी में अभी ऊटी के जो लहसुन है उसके भाव देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो अन्य भारत के भर के जितने भी सेंटर हैं, वहाँ से लहसुन का उठाव काफ़ी सावन के महीने में काफ़ी कम देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में फिर और आगे त्यौहार आ रहे हैं दोस्तों, तो हल्की सी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको तेज़ी बिल्कुल नहीं बनेगी। और धीरे धीरे करके दोस्तों लहसुन के भाव में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन गिरावट काफ़ी है दोस्तों, बिल्कुल ही मध्यम भाव हो चुके हैं लहसुन के, काफ़ी गिरावट है। और लहसुन का जो उत्पादन की बात करें तो दोस्तों लहसुन का उत्पादन इस वर्ष भी अच्छा हुआ है, लेकिन सुपर क्वालिटी का लहसुन काफ़ी कम मात्रा में उत्पादन हुआ है। या उत्पादन हुआ है तो जिन किसानों के पास अभी स्टोर में पड़ा है, तो उन किसानों ने सुपर क्वालिटी का लहसुन रोक के रखा है और मंडियों में नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण एक्सपोर्टरों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, और सुपर क्वालिटी का लहसुन विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। भारत का जो लहसुन है सिंगापुर और मलेशिया में काफ़ी एक्सपोर्ट किया जाता है, यूएई में भी जाता है, लेकिन अभी जो जा रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों, लहसुन की जो गुजरात की जो क्वालिटी है वो मीडियम साइज़ की क्वालिटी है, इतना सुपर क्वालिटी का लहसुन तो बहुत ही कम गुजरात में है। और गुजरात की जो मंडी है उसमें भी लहसुन की आवक अच्छी देखने को मिली है। लेकिन अगर वर्तमान समय में परिस्थिति को देखें तो दोस्तों लहसुन की जो मंडियां हैं उनमें आवकें बहुत ही कम होने लगी हैं धीरे धीरे। पिछले समय के मुकाबले लहसुन की आवकें अभी कम देखने को मिल रही हैं। और अभी अगस्त के महीने में जो सावन महीना है, इसमें सभी क्षेत्रों में लगातार बरसात हो रही है, फिर भी लहसुन की आवकें कम हो रही है। लहसुन की आवकें कम होने के बाद भी दोस्तों लहसुन के भाव में वृद्धि नहीं देखी गई है, और किसी भी प्रकार से मंडियों में किसी व्यापारियों में किसी प्रकार का खरीदारी के प्रति जोश नहीं है, और व्यापारी बड़े स्टॉक की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो व्यापारियों द्वारा छोटा मोटा स्टॉक किया जाता है, और सुपर क्वालिटी का लहसुन है उसी का स्टॉक किया जा रहा है। बाकी
जो लहसुन है साथ का साथ व्यापारियों द्वारा निकाला जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि व्यापारियों द्वारा लहसुन को साथ का साथ निकालना, ज़्यादा स्टोर नहीं करने में लहसुन में मंदी की ओर ले जाता है दोस्तों। तो इसके साथ ही बात करते हैं कि कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि गार्लिक के प्राइस जैसे ही डिमांड फैक्ट्रियों में बढ़ेगी तो लहसुन के भाव बढ़ने लग जाएंगे। बट दोस्तों कुछ जो फैक्ट्रियों के संचालक हैं उनसे हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पास अभी गार्लिक जो पेस्ट है, पिछली बार उन्होंने बताया था लॉकडाउन के कारण वह पेस्ट नहीं निकल पाया है और उनके पास अभी वर्तमान समय में स्टोर अच्छा खासा पड़ा है। तो दोस्तों जो गार्लिक के फैक्ट्रियों के संचालक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि 20% से 15% से 20% जो गार्लिक का पेस्ट है वो इंडिया के अंदर खपत होता है। बाकी का जो 80% है वो विदेशों में सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि जो गार्लिक का पेस्ट है उनका लॉकडाउन के कारण काफ़ी नहीं निकल पाया है पहले भी, और अभी जो वर्तमान समय में परिस्थिति उन्होंने बताई कि अभी वर्तमान समय में भी काफ़ी देशों में लॉकडाउन था जिसके कारण से गार्लिक का पेस्ट नहीं निकल पाया था। इसके कारण गार्लिक की डिमांड, पेस्ट की डिमांड कम बनी हुई है और जो पहले हमारा जो संतुलन चल रहा था वो संतुलन काफ़ी उसमें व्यवधान हुआ है। कोविड के कारण काफ़ी ही परेशानियां आई हैं जिसके कारण हमारी गार्लिक की फैक्ट्रियां अधिकतम बंद रही हैं और फैक्ट्रियों में संचालन सुचारू रूप से नहीं हुआ है, जिसके कारण हम गार्लिक को दोबारा से जो पेस्ट बनाना चाहते हैं, एक बार जो हमारा पेस्ट स्टोर में है वो निकल जाएगा उसके बाद हम पेस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो अभी वर्तमान समय में उनका कहना है कि जो शिपिंग चार्ज भी बढ़ा है, इसके साथ ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के कारण जो गार्लिक का पेस्ट है वो विदेशों में बहुत ही कम एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारा जो रुख है वो मंडियों की तरफ नहीं हो रहा है और हम गार्लिक का स्टोर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर जो संचालक हैं फैक्ट्रियों के उनका ये मानना है। तो दोस्तों तो अभी जो उनके अनुसार बताया गया है कि काफ़ी समय लग सकता है जो कि एक संतुलन बनाने में वापस दोबारा से, और गार्लिक का पेस्ट जो एक्सपोर्ट होने में उसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो इसके लिए भी उन्होंने बताया कि अभी हमारे द्वारा इतना बड़ा स्टॉक नहीं किया जाएगा लहसुन का। तो दोस्तों जो मंडियों की तरफ है वो फैक्ट्री मालिकों का रुझान भी कम देखने को मिला है जिसके कारण भी लहसुन के भाव में गिरावट आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों ये जो फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं उनका इस तरीके से बात हमारी हुई थी, उन्होंने ये सारा जो उनकी परेशानियां थी उन्होंने बताई हैं और कोविड के कारण उनको काफ़ी परेशानियां हुई हैं और उस समय जो लेबर भी नहीं मिल पाया था और उस समय उनकी फैक्ट्रियां काफ़ी समय से बंद रही हैं जिसके कारण दोस्तों एक उनका जो सप्लाई का चेन है उसमें भी काफ़ी व्यवधान आया है, जिसके कारण भी दोस्तों फैक्ट्रियों के मालिक के द्वारा जो लहसुन का जो है अभी वर्तमान समय में मंडियों की तरफ कम रुख किया जा रहा है और कम स्टोर किया जा रहा है दोस्तों। इसका मतलब जो अगस्त का महीना अभी वर्तमान में चल रहा है और अगस्त के लास्ट तक तो दोस्तों अभी तक तेज़ी देखने की कोई संभावनाएं नहीं मिल रही है। अगर अगस्त के बाद जो सितंबर महीना और अक्टूबर महीना, अगर अगस्त के लास्ट में भी अगर अच्छी भयंकर बरसात होती है पूरे इंडिया के, अभी जो क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में लगभग अच्छी बरसात नहीं हुई। मध्य प्रदेश की बात करें चाहे और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों जितनी बरसात भयंकर 2-4 इलाकों जो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं या जो एक एरिया कवर हुआ है उन एरियो में हुई है ज़्यादातर, और जो राजस्थान के भी हैं वो झालावाड़ क्षेत्र या कोटा क्षेत्र है उस क्षेत्र में ज़्यादा भयंकर बरसात हुई है। बाकी के अन्य जो क्षेत्र हैं राजस्थान के वो सूखे पड़े हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो भी काफ़ी बरसात कम हुई है। तो अभी तक कुएं और नलकूप सारे खाली पड़े हुए हैं। अगर लहसुन की मांग बढ़ेगी तो दोस्तों बिजवारा की मांग बढ़ेगी और बिजवारा की मांग काफ़ी देर के बाद बढ़ेगी। जब तक कुएं और नलकूप नहीं भरे जाते हैं तब तक किसान लहसुन की बुआई की ओर अग्रसर नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी भी आप देख रहे हैं कि ऊटी लहसुन का जो बिजवारा है वो जो अपन दलोदा मंडी की बात करें तो वहाँ पर जो ऊपर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का है तो 20,000 तक अभी तक यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। लेकिन लहसुन की जो बिजाई पिछले साल बुआई की थी ऊटी लहसुन की किसानों ने, कंपटीशन के साथ वो मुकाबला इस वर्ष नहीं देखने को मिल रहा है और काफ़ी कम बुआई
लहसुन की हो रही हैं, क्योंकि पानी की कमी है काफ़ी क्षेत्रों में दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगर लहसुन की इंपोर्ट की बात करें तो दोस्तों इंडिया में इंपोर्ट भी हो रहा है, ऑनलाइन लहसुन इंपोर्ट हो रहा है। आप इस बात को नहीं समझे कि लहसुन इंपोर्ट नहीं रहे हो रहा है, तो आप ट्रेड इंडिया पे जा कर के देख सकते हैं कि भारत में भी लहसुन का आयात अभी भी जारी है दोस्तों। और कुछ लहसुन चीन से भी आयात हो रहा है और कुछ लहसुन अफगानिस्तान से भी आयात हो रहा है। तो लगातार अच्छी क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का लहसुन है वो इंपोर्ट इंडिया के अंदर किया जा रहा है। तो दोस्तों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक नीति है जो सरकार की एक पॉलिसी रहती है, उसके अनुसार ये चलता है। किसी प्रकार का कोई बैंड इस पर सरकार स्पेशल इसको सरकार को बैंड लगाना पड़ता है, जो सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई बैंड नहीं लगाया है। इसीलिए जो इम्पोर्टर हैं वो किसी भी प्रकार से अपने कहीं से भी किसी कंट्री से भी गार्लिक का इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो अभी वर्तमान समय में इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, और इंडिया के अंदर सप्लाई भी हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों लहसुन के भाव की जो मैंने तेज़ी मंदी की बात कही है, तो वो अभी अगस्त का महीना तो तेज़ी नहीं बनने की संभावना है। अगर सितंबर और अक्टूबर में कुछ तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, बाकी और भी आपको आने वाले दिनों में लहसुन में गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि लहसुन की जो इफरात है वो हो चुकी है काफ़ी अच्छी। सेंटरों पे बहुत ही कम मांग है, और इंडिया के अंदर जो लहसुन है वो उसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों जो विदेशों में माल जाना चाहिए था वो माल अभी वर्तमान समय में इतना तीव्र गति से नहीं निकला है, जितना कि पिछले साल मई महीने से ही इंडिया का लहसुन बहुत सी तेज़ गति से एक्सपोर्ट हुआ था। चीन की बात करें तो चीन द्वारा जो लहसुन है वो काफ़ी देशों में सप्लाई किया जा रहा है, जो कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ता है दोस्तों। तो अगर जिस प्रकार से अगर एक्सपोर्टर जो गार्लिक अगर डिमांड करेंगे दोस्तों, तो जिस कंट्रीज से अगर सस्ता लहसुन उनको उपलब्ध होगा उस कंट्रीज से इंपोर्ट कराएंगे। अगर इंडिया का हाईएस्ट क्वालिटी का लहसुन एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसको कम खरीदेंगे दोस्तों। तो ये स्थिति बनती है कि भाई जिस अगर अन्य देशों के लहसुन अगर कम रेट में सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से वो मंगवाना काफ़ी पसंद करेंगे, और एक्सपोर्टर भी यही चाहते हैं कि वहाँ से ही मंगवाए जहाँ से उनको अच्छा मुनाफा हो। तो दोस्तों लहसुन के बारे में ये थी पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर आप पहली बार आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।